2020। आइए दोस्तों, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। जय मसीह की बच्चे, ये वीबीएस के द्वारा आपसे मिलने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। चलिए हम लोग सबसे पहले गाना गाएंगे, पुराना गाना गाएंगे और उसके बाद प्रार्थना करके फिर नया गाना सीखेंगे। ठीक है? अच्छा, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आपको मालूम है ना? उसको गाएंगे, ले खड़े हो जाइए। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। आइए अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। सारे बच्चे अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें सहायता की कि हम बीबीएस में भाग ले सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, अभी जो भी गाना हम सीखेंगे, वचन सीखेंगे और कहानी सुनेंगे, उस पर तेरी आशीष हो। प्रभु जी, आप हमारी सहायता करना कि हम इसको सीखें और उसी के अनुसार चलें, और पूरा समय आप हमारे साथ होने के लिए हम विनती करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब बच्चे, अभी हम लोग नए नए गाना सीखेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम ग्रीन से भी मिलेंगे, और कौन आएंगे? दीदी लोग आएंगे, ठीक है? आपको एक्टिविटी सिखाएंगे, मैजिक सिखाएंगे और नाटक भी करेंगे। ठीक? आप अपने दोस्तों के साथ आके बैठ जाना, ठीक है? एक पेपर एक पेन भी लेके बैठना, क्योंकि वचन जो सिखाते हैं ना, उसको भी आप क्या करना? लिख लेना, ठीक है? ओके, एक्शन सॉन्ग सीखेंगे, गाना सीखेंगे दोस्तों। चलो बच्चों, एक एक्शन सॉन्ग करेंगे। यीशु को देखो, पाप को छोड़ो, बोझ हटाओ, विश्वास को धर लो। यीशु को देखो, पाप को छोड़ो, बोझ हटाओ, विश्वास को धर लो। विजय देने वाले यीशु को देखें, जीवन की दौड़ में जब हम खड़े। विजय देने वाले यीशु को देखें, जीवन की दौड़ में जब हम खड़े। धीरता से आओ दौड़े, हम तुम धीरता से आओ दौड़े, हम तुम धीरता से आओ दौड़े, हम तुम धीरता से आओ दौड़े। यीशु को देखो, पाप को छोड़ो, बोझ हटाओ, विश्वास को धर लो। यीशु को देखो, पाप को छोड़ो, बोझ हटाओ, विश्वास को धर लो। चलो बच्चों, अब हम सब मिलके एक साथ करेंगे। यीशु को देखो, पाप को छोड़ो, बोझ हटाओ, विश्वास को धर लो। यीशु को देखो, पाप को छोड़ो,
तो आपको आ गया होगा। अब हम एक और बार एक्शन के साथ करेंगे। यीशु को देखो, पाप को छोड़ो, बोझ हटाओ, विश्वास को धर लो। यीशु को देखो, पाप को छोड़ो, बोझ हटाओ, विश्वास को धर लो। विजय देने वाले यीशु को देखें, जीवन की दौड़ में जब हम खड़े। विजय देने वाले यीशु को देखें, जीवन की दौड़ में जब हम खड़े। धीरता से आओ दौड़े, हम तुम धीरता से आओ दौड़े। धीरता से आओ दौड़े, हम तुम धीरता से आओ दौड़े। ग्रीनी से मिलेंगे दोस्तों। तो बच्चों, अब हम एक खास व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं। वो हमारे लिए छोटू है। वो आपसे मिलने के लिए बहुत जिद कर रहा है। वो आपको दोस्त बनाना चाहता है। तो क्या आप उसके भी दोस्त बनोगे? तो चलो उससे मिलते हैं। हाय फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हैं? अच्छा ग्रीनी का ये एरिया आटे रजना है। अच्छा, हम लोग आप सबसे मिलने के लिए आए हैं। हाँ दोस्तों, मुझे तो अच्छा लगता है यार दोस्तों से मिलकर। खुशी खुशी ओलो, खुशी खुशी ओलो, खुशी खुशी ओलो, खुशी खुशी ओलो। आंटी इतना खुश हूँ। हाँ ग्रीनी, तुम बहुत खुश हो, है ना? मेरे दोस्त लोग भी, अच्छा तुम्हारे दोस्त लोग भी खुश है। अच्छा, तुम्हारे दोस्त लोगों ने कहानी सुना? हाँ ना, जक्कई की कहानी। तो जक्कई की कहानी सुना? अच्छा, ये दोस्तों याद है? दोस्तों सबको याद है। ये लोग ना अच्छे 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 दोस्त लोग हैं। अच्छा, तुम्हारे अच्छे अच्छे दोस्त लोग हैं। अच्छा, जक्कई यीशु मसीह से मिलके बहुत खुश हुआ। इन लोग भी मिलना चाहते हैं। अच्छा, तुम्हारे दोस्त लोग भी मिलना चाहते हैं। हाँ, तुम यीशु मसीह से कैसे मिलोगे? आंटी, यीशु मसीह कहाँ है और कहाँ मिलने जाएंगे? ओह, यीशु मसीह सब जगह है। यीशु मसीह तुम्हारे घर में भी है। मेरे दोस्तों का घर है। अच्छा, यीशु से वहाँ जाते हैं। हाँ ग्रीनी, मेरे दोस्त लोग तो यीशु मसीह जानते नहीं है ना। मेरे दोस्त लोग नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह दोस्तों को जानते हैं। तुम्हारे दोस्त लोग यीशु मसीह को नहीं जानेंगे तो भी यीशु मसीह तुम्हारे दोस्तों को जानते हैं। उनके घर ही जाते हैं। हाँ ग्रीनी, तो प्रार्थना करेंगे। अच्छा, तुम्हारे दोस्त लोग भी यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। अच्छा बच्चे, हम यीशु मसीह से कैसे मिल सकते हैं? आंटी, प्रार्थना के द्वारा। हाँ, हम प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह से मिल सकते हैं। मेरा ग्रीनी तो बहुत इंटेलिजेंट है। मेरे दोस्त लोग भी। अच्छा, तुम तो अपना दोस्त लोग को ही बोलते रहते हो। अच्छा, हम लोग यीशु मसीह से जो भी प्रार्थना में मांगते हैं ना, यीशु मसीह देते हैं। यीशु मसीह को तुम बोलोगे, यीशु मसीह मैं आपसे मिलना चाहता हूँ बोलोगे ना, यीशु मसीह तुमसे मिलेंगे। यीशु मसीह मेरे दोस्त लोग से मिलेंगे। हाँ ग्रीनी, मेरा एक दोस्त थी, उसका बेटा ना छोटू था और हमेशा मम्मी से पूछता था, मम्मी आप तो यीशु मसीह बोल रहे हो, यीशु मसीह कहाँ है? यीशु मसीह कहाँ है आंटी? इधर नहीं है, उधर नहीं है, उधर नहीं है, उधर है। नहीं ग्रीनी, यीशु मसीह सब जगह है। वो ये हमारी प्रार्थना सुनने के लिए जब हम शुरू करते हैं ना प्रार्थना, उधर आ जाते हैं। तो वो छोटू बोलता था, मम्मी यीशु से मिलवा दो ना, यीशु से मिलवा दो ना। मम्मी ने बोला प्रार्थना करो। एक दिन मम्मी चली गई थी ड्यूटी पर। इसने क्या किया? दुआ किया। हाँ, इसने प्रार्थना किया, यीशु मुझसे आप मिलिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ऐसा उसने क्या किया? दुआ किया, प्रार्थना किया। अच्छा, उसने प्रार्थना करके सो गया और उसने क्या देखा? यीशु को देखा। मुझे बोलने दो। सारे हाँ, उसने देखा कि वहां पर उसके घर में ना सफेद वस्त्र पहन करके कोई आया। यीशु थे ना। हाँ ग्रीनी, यीशु मसीह आके उससे और उसके पास बैठे थे और उसको सर पर क्या किया? हाथ रखा, राशि दिया। मेरा ग्रीनी सब कुछ पूरा कर लेगा।
अच्छा, आशीष दिया, बहुत खुश हो गया। और मम्मी आने के बाद बोला, मम्मी मैंने यीशु को देखा, मैंने यीशु को देखा, मैंने यीशु को देखा। अच्छा, मम्मी भी खुश हो गई थी। हाँ बच्चे, ये नहीं कि यीशु मसीह सपना के द्वारा ही तुम्हारे पास आते हैं। परमेश्वर आत्मा के रूप में रहते हैं, इसलिए हमसे परमेश्वर बातचीत करते हैं। ठीक है, तो हम प्रार्थना में उनसे जो भी मांगते हैं तो यीशु मसीह हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर देते हैं। हमें इससे पता चलता है कि यीशु मसीह हमारे पास है, हमारे साथ है। ठीक है, तो तुम प्रार्थना करोगे? हाँ ना आंटी, मैं करूंगा और मेरे दोस्त भी करेंगे। अच्छा, प्रार्थना में क्या मांगोगे? लड्डू ग्रीनी लड्डू को और ना खिलौना। अच्छा, अभी तो यीशु मसीह से सबसे पहले मिलना है और यीशु मसीह तुम्हारे पापों को क्षमा करेंगे। वो पवित्र परमेश्वर है और तुम महसूस कर सकते हो कि यीशु मसीह तुम्हारे पास है। ओके, समझ गया दोस्तों, समझ गया ना? टाटा, फिर आऊंगा, कहीं नहीं जाना, उधर ही रहना। ओके, अच्छा, कहीं नहीं जाना, फिर आएंगे। मनन वचन सीखेंगे दोस्तों। चलो बच्चों, बाइबल में से हम एक वचन सीखेंगे। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मत्ती 6:33। अब बच्चों आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, ठीक है? पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मत्ती 6:33। चलो बच्चों, अब हम एक्शन के साथ करेंगे। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मत्ती 6:33। तो बच्चों, क्या आपको याद हो गया है? चलो हम एक और बार फिर से एक्शन के साथ करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मत्ती 6:33। कहानी सुनेंगे दोस्तों। जोना एक प्रोफेट था जो इज़राइल में रहता था। असीरिया एक ताकतवर और क्रूर देश था जो इज़राइल का सबसे घातक दुश्मन भी था। निनेवे असीरिया का कैपिटल भी था। निनेवे की जनता सुख शांति से जी नहीं पा रही थी। एक दिन जब जोना चल रहा था, उसके सामने एक रोशनी जगमगाई। जोना ने ईश्वर की आवाज सुनी। जोना, निनेव जाओ और वहाँ के लोगों को ये बात समझाओ कि इजरायली लोगों पर जुल्म करना बंद कर दें और उन्हें मेरे सिखाए अच्छे मार्गदर्शन पर ले आओ। उन्हें एक अच्छी जिंदगी देने में मदद करो, वरना उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा ईश्वर। मैंने हाँ तो कर दी है, लेकिन मदद करने की मेरी इच्छा नहीं है। वे लोग बुरे हैं और उन्हें अपनी गलतियों की सजा अवश्य मिलनी चाहिए। ईश्वर के कहे अनुसार मैं निनिवा बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं खुद को कहीं छुपा लेता हूँ। जोना जल्दी ही समुद्र की ओर चल दिया। वहाँ एक जहाज दिखाई दे रही है। उस जहाज में मुझे छुपने के लिए एक कोना मिल ही जाएगा। जोना उस जहाज के पास गया। ये जहाज कहाँ जा रहा है? मेरे मित्र, ये पड़ोस के शहर जा रहा है। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा।
मुझे बस जहाज में थोड़ी सी जगह चाहिए। ठीक है, आ जाओ। जोना निचले हिस्से में जाकर सो गया। जैसे ही जहाज ने तट को छोड़ा, एक बहुत बड़ा तूफान आया और उसने जहाज को उलट-पलट कर दिया। भागो, इन गोनियों को समंदर में फेंक दो। अगर ऐसा नहीं किया तो हम डूब जाएंगे। चलो अंदर आ जाओ, डॉक पर खड़े मत रहो। सब लोगों को डर लगने लगा और भगदड़ सी मच गई। हे ईश्वर, हमें इस तूफान से बचाओ, इस समंदर से बचाओ, हमें बचाओ। क्या सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं? सब लोग एक साथ ईश्वर को पुकारो। जोना कहाँ है? कैप्टन जल्दी ही जोना के पास गए, जो अब भी सो रहा था। तुम सो कैसे सकते हो? उठ जाओ और ईश्वर से प्रार्थना करो। सिर्फ वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये बातें हो रही थी कि इस तूफान की वजह जोना है। उसने ही कुछ किया होगा, तभी तो ईश्वर हमसे नाराज हैं। जोना, तुमने क्या किया? क्यों ईश्वर तुम पर इतने नाराज हैं? अब हम इस तूफान को कैसे शांत करेंगे? मुझे ईश्वर पे भरोसा है, जो जन्नत में है, जिसने ये जमीन और समुद्र बनाया। मैं एक कार्य से दूर भाग रहा था जो ईश्वर ने मुझे सौंपा था। जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी गलती है। मुझे समुद्र में फेंक दोगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। देखो, हम तुम्हें जहाज से नहीं फेंकेंगे, कभी नहीं। तुम तूफान की चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। तूफान बढ़ता चला गया। मुझे फेंकने के अलावा और कोई चारा नहीं है। कृपया करके मुझे इस जहाज से बाहर फेंक दो। जो ये कह रहा है कर दो। कुछ लोगों ने जोना को उठाया और जहाज से बाहर फेंक दिया। तूफान अचानक से रुक गया और समुद्र भी शांत हो गया। उसने जो कहा वो सही था। वो ईश्वर पर विश्वास करता था, वो सुप्रीम था। वहाँ देखो, एक व्हेल जोना के पीछे है, बेचारा। कैप्टन और बाकी लोगों ने एक विशाल व्हेल को करीब आते देखा। जोना व्हेल के अंदर 3 दिन और 3 रात तक रहा। मुझे नहीं पता कि मैं सूरज की रोशनी देख पाऊंगा या नहीं। जब जोना व्हेल के अंदर फंसा हुआ था, तब उसने बहुत प्रार्थना की। हे ईश्वर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भगोड़ा निकला। आपका बहुत शुक्रिया कि मैं अभी तक डूबा नहीं, बल्कि जिंदा हूँ। 3 दिन गुजर गए। सुनो, तुम अब जोना को बाहर निकाल सकते हो। ईश्वर के कहे अनुसार व्हेल ने जोना को एक सूखी जमीन पर छोड़ दिया। जोना भी व्हेल के पेट से बाहर निकलकर बहुत खुश था। फिर दूसरी बार ईश्वर ने जोना को आदेश दिए। जोना, निनेव जाओ और वहाँ के लोगों को समझाओ कि वो इजरायली लोगों पर जुल्म उठाना बंद कर दें। इस बार जोना ने ईश्वर की बात मान ली और निनवे की तरफ निकल पड़ा। जब वो वहाँ पहुँचा, उसने अपनी पूरी दास्तान उन्हें बताई। मेरे पास आपके लिए ईश्वर का संदेश है। आपको अपने बुरे कार्य रोक देने चाहिए, वरना 40 दिनों में ये पूरा शहर नेस्तो नाबूद हो जाएगा। वे बहुत दयालु हैं। अगर आपने अपनी करने की क्षमा उनसे मांगी तो वे आपको माफ कर देंगे। चौंकाने वाली बात ये थी कि सब ने उसकी बात मानी और सब ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। सभी ने अपने बुरे कर्मों की माफी मांगी। वो सबको प्यार करते हैं। वो आप लोगों से बहुत खुश हैं। वे आपके शहर को बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों ने अपनी गलती मान ली है। उनका आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बच्चे, आपने योना का कार्टून देखा? अच्छा, परमेश्वर ने योना को बोला तुम निनेवे जाओ, लेकिन वो कहाँ गया था? तरशीश गया था। इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया? दंड दिया। जिस जहाज में वो जा रहा था वो पूरा आंधी तूफान से डगमगाने लगा, ठीक है? और उसको उठा करके लोगों ने कहाँ डाल दिया? समुद्र में डाल दिया। परमेश्वर ने एक बड़ी मछली व्हेल को आज्ञा दी थी कि वो उसको क्या करे? खा जाए। जब मछली के पेट में था योना,
अपने पापों के लिए उसने क्या किया, पश्चाताप किया और परमेश्वर से माफी मांगा, परमेश्वर को खोजा। ठीक है, जब परमेश्वर को खोजा नम्र करके, परमेश्वर ने क्या किया, उस पर दया किया और मछली को आज्ञा दी कि वह उसको क्या करे, किनारे उल्टी कर दे। ठीक है, जो मछली ने उसको क्या किया, जाकर उसको किनारे उल्टी कर दी। और परमेश्वर ने उसको बोला, तुम निनीवे जाओ, वहां के लोगों को बताओ 40 दिन में मैं निनीवे के क्या करूंगा, पूरा उलट दूंगा, मतलब सारे लोग को नाश कर दूंगा। ठीक है, जब इसने जाके प्रचार किया, निनीवे के लोगों ने क्या किया, अपने आप को नम्र किया और परमेश्वर को खोजा। उन लोगों ने उपवास किया और प्रार्थना की। उसमें जो भी जानवर थे, ठीक है, बच्चे बड़े सारे, छोटे से लेकर राजा तक, अपने आप को नम्र करके परमेश्वर को क्या किया, खोजा और परमेश्वर से दया मांगे। ठीक है, परमेश्वर ने उनको पर दया की और क्या किया, परमेश्वर ने बोला मैं नाश करूंगा, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने नाश नहीं किया। ठीक है, अभी भी हम लोग सारे घर के अंदर बंद है, तुम लोग स्कूल नहीं जा पाते हो, तुम लोग घूम नहीं पाते हो, कारण क्या है, कोरोना 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 कोरोना। सब लोग कोरोना से बहुत एकदम परेशान में हैं, है ना। मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है, कारण क्या है, कुछ लोग आते हैं, हम लोग गलती करते हैं ना, इसलिए परमेश्वर क्रोध होकर के थोड़ा दंड दे दिया। हम परमेश्वर से नम्र होकर के क्या करेंगे, माफी मांगेंगे, अपने पापों के लिए पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर को खोजेंगे। ठीक है, तो परमेश्वर हमारे पर भी क्या कर सकता है, दया कर सकता है और कोरोना को रोक सकता है। ठीक है बच्चे, आप लोग प्रार्थना करेंगे, नम्र होकर के परमेश्वर से दया मांगेंगे। मैजिक देखेंगे दोस्तों। चलो बच्चों, अब हम एक जादू देखेंगे। जैसे आपको दिल दिख रहा है, अगर आप इसी तरह अपने दिल में यीशु मसीह को बुलाएंगे, चाहे आपके पास कितनी भी परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, तब परमेश्वर आपको सहारा देगा। चाहे कितनी भी परेशानी हो, वो आपको साहस देगा उस समय। यदि आप भी अपने जीवन में, यदि आपने अभी परमेश्वर को नहीं बुलाया, तो आप बुलाएंगे, तो इसी प्रकार आप परमेश्वर, अगर आपके पास परेशानी आएगी तो परमेश्वर आपको साहस देंगे। देखो, अब मैं इसमें एक पिन घोपने जा रही हूँ। देखो, जैसे कि मैंने इसमें पिन घोप दिया, लेकिन ये फूटा नहीं। उसी प्रकार जब आप परमेश्वर को अपने दिल में बुला लेंगे, तो उसी प्रकार परमेश्वर आपको अपने पंखों की आड़ में छिपा लेगा और आपको हर परेशानी से दूर करेगा। गेम खेलेंगे फ्रेंड्स। हेलो बच्चों, गेम पसंद है आपको? अब हम दोनों मिलके आपको एक गेम सिखाने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब दोस्तों, ये तो बड़ा आसान सा लगा। इस गेम को हम थोड़ा टफ बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, 1 की जगह पे क्लैप करना है। ठीक है, 1 नहीं बोलना है, 1 की जगह पे क्लैप करना है। जिसने 1 बोल दिया और क्लैप नहीं किया, वो गेम से आउट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2 3 2 3 2 3 2 3। चलो, ये भी आसान हो गया। अब थोड़ा सा और टफ कर दे। 1 की जगह पे क्लैप, 2 की जगह पे जंप। ओके, चलो दीदी। 1 3 3 3 3। अब ये भी थोड़ा आसान सा ही लग रहा है। हम क्या करते हैं, अब 3 को भी रिप्लेस कर देता है। 3 की जगह पे हमें ऊपर क्लैप करना है। ठीक है, 1 की जगह पे आगे क्लैप, 2 की जगह पे जंप और 3 की जगह पे ऊपर क्लैप। और ये थोड़ा फास्ट करते हैं। ठीक है, अरे
हम दोनों में से कोई भी आउट ही नहीं हो रहा। दोनों ही बड़े इंटेलिजेंट है। अब हम दोबारा करते हैं, जल्दी करेंगे ताकि कोई तो आउट हो जाए, तभी तो मजा आता है गेम में। 3। ओहो, मैं तो आउट होगी, मैंने 3 बोल दिया। कोई बात नहीं, आप भी अपने घर में ये खेल सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। बहुत मजेदार गेम है, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। नाटक देखेंगे। हेलो जीसस बॉयज एंड जीसस गर्ल्स, आप लोगों ने कहानी सुना, किससे सुना? ग्रीनी से, और आपको बहुत मजा आया होगा। अब हम एक विशेष व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, और जानते हैं वो कौन है? जोकर भैया। हाँ जी, वह भी आएंगे और आपको बाइबल के बारे में कुछ बताएंगे और साथ ही एक्शन सॉन्ग भी सिखाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए हम सीखते हैं। अरे ये क्या है? अरे हीरो, क्या लिखा है ये? बाइबल? क्या है ये बाइबल? पता नहीं, पीछे से लग रही किताब से लग रही कुछ। अरे ये क्या है? ये पता नहीं चल रहा है। बाइबल लिखा हुआ है। आपको पता है बाइबल होता क्या है? अरे इसका तो कुछ लग रहा है। क्या है इसमें? अरे 2 और 1, इसमें क्या लिखा हुआ है? 40 और 67, मैंने क्या लिखा हुआ है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या लिखा हुआ है नंबर्स? कुछ समझ में आ रहा है लोगों तुम लोग को नंबर देख के? अरे पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अरे अरे ये बहन जी बताएं। बहन जी आपको पता है क्या है ये नंबर का? अरे जोकर भैया, ये है होली बाइबल यानी पवित्र शास्त्र। वो होता क्या है? परमेश्वर का सच्चा और जीवित वचन है। ओह अच्छा, वो है ये। तो ये नंबर थे इसके पास। ये नंबर होता क्या है ये? अरे जोकर भैया, ये 67 का मतलब है, यानी हमारे इस बाइबल में 67 छोटे छोटे किताब है। ओह अच्छा, 67 है वो। और ये 40 भी लिखा हुआ था कुछ इसमें। 40 का मतलब है इतने बड़े बाइबल को 40 लेखकों ने मिलकर लिखा है। ओह अच्छा, और ये 2 लिखा हुआ था कुछ पता नहीं इसमें। हमारा इतना बड़ा बाइबल 2 भाग में विभाजित है। पहला भाग पुराना नियम है और दूसरा भाग नया नियम है। ओह अच्छा अच्छा, और एक है पता नहीं, एक लिखा हुआ पता नहीं क्या है ये। जोकर भैया, आपने कभी बाइबल पढ़ा है? नहीं, बाइबल तो नहीं पढ़ा, पहली बार देख रहा हूँ मैं तो बाइबल। अच्छा, प्यारे बच्चों, अगर आप पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे ये एक ही जन ने लिखा है। वह ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे इस 40 लेखकों को एक ही जन ने प्रेरणा दी है, और वो है परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा। ओह अच्छा, ये बाइबल में इतनी बात लिखी हुई है। अच्छा, इस बुद्धि को तो कुछ समझ में ही नहीं आया था क्या लिखा था। अरे तुम्हें अच्छा तो लग रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ। थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है मुझे। कि आपको समझ में तो बहुत आया होगा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब हम क्या करेंगे? हम थोड़ा क्या करेंगे, वचन तो मुझे तो समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा एक्शन सॉन्ग के साथ, दीदी के साथ, मजे से एक्शन सॉन्ग के साथ सीखेंगे, ठीक है? Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. B-I-B-L-E, 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 for the Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so.
हुआ है। गोद कर ले लो, धन को ले लो, खुशी से जीने के लिए धन चाहिए। गोद कर ले लो, धन को ले लो, खुशी से जीने के लिए धन चाहिए। वचन में ज्यादा धन अंदर है, पाप से निकलने का रास्ता इसमें है। वचन में ज्यादा धन अंदर है, पाप से निकलने का रास्ता इसमें है। यीशु ने किया आश्चर्य समय, रोज पढ़कर धन को देखेंगे। यीशु ने किया आश्चर्य समय, रोज पढ़कर धन को देखेंगे। रोज पढ़कर धन को देखेंगे। अरे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरे बच्चों को तो पसंद आएगा, बहुत मजा आएगा गाने में, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। पप्पट शो देखेंगे। दोस्तों, ग्रीनी की नानी गांव से आई है आप लोगों से मिलने, आपको कुछ सिखाने। तो क्या आप सीखने को तैयार हैं? चलिए उनसे मिलते हैं। हाय दोस्तों, मेरी नानी आई है और नानी से मिलिएगा। नमस्ते नानी जी। नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते बेटे। मेरी नानी से मिलिएगा दोस्तों। नमस्ते नन्हे मुन्ने छोटे छोटे गृहिणी के दोस्त लोग, कैसे हो? नानी जी हम तो खुश है। हाँ अम्मा जी, हम लोग सब बहुत खुश है। हाँ नानी जी, कितना अच्छा हम लोग को गाना सुनने को मिला। खुशी खुशी मनो, खुशी खुशी मनो, बहुत खुश। अच्छा कृष्ण, तुम्हें याद है हमने सीखा परमेश्वर को किस प्रकार खोजना है? हाँ याद है, प्रार्थना के द्वारा खोजना है। मैंने तो प्रार्थना किया और करेंगे, मेरे दोस्त लोग ये करेंगे। अच्छा, और अभी क्या करना है? एक दूसरा तरीका नानी जी हमें बताएंगे। नानी जी अब बोलिएगा, हमें क्या करना है परमेश्वर को खोजने के लिए? हम लोग को रोज परमेश्वर का वचन, धर्मशास्त्र को रोज पढ़ना है। परमेश्वर का वचन, बाइबल या धर्मशास्त्रों को रोज पढ़ना है। उसके द्वारा हम परमेश्वर को नजदीक जा सकते हैं, परमेश्वर के पूरे ज्ञान ले सकते हैं। यो गृहिणी, तुमने आज वचन याद किया? अम्मा जी, ये तो वचन पढ़ेगा ही नहीं, फिर याद कैसा करेगा? मुझे तो समय नहीं है। हाँ, इसको टीवी देखने के लिए और खेलने के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए इसको समय ही नहीं है। मुझे टाइम नहीं मिलता है, मुझे आई 24 आवर्स की कॉफी नहीं है। ग्रीनी, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये तो गंदा लड़का बन रहा है। नहीं, गंदा नहीं हो, नानी जी गंदी है। ऐसा बोलेगा? डंडा लेके आओ, नानी जी को सॉरी बोलो। तुम गंदा नहीं बनोगे, सॉरी बोल दो नानी जी को। सॉरी नानी जी। अब नहीं बोलेगा। क्या परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए? कोशिश करूंगा। कोशिश की बात नहीं है, तुम रोज पढ़ोगे, ठीक है? और वचन याद नहीं करेगा, और वचन जो पढ़ते हो उसके अनुसार चलोगे। ओके ग्रीनी, ठीक है। अच्छा, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन अनोखा है, वो अतुल्य है। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे तो हम परमेश्वर से आशीषित पाएंगे। बेटा तो सही बोल रहे हो। अच्छा, आपको ये भी मालूम है कि परमेश्वर के वचन दुनिया के सारे लाइब्रेरी में है और सारी भाषा में ये अनुवाद भी हो चुकी है। और परमेश्वर के वचन को हम रोज पढ़ेंगे तो परमेश्वर उसको अच्छा मानेंगे और परमेश्वर हमारी सारे काम में हमें आशीष देंगे, ठीक है? ठीक है आंटी जी। अच्छा, और नानी आप और कुछ बताइएगा। ये परमेश्वर का वचन है, जो भी घटना लिखा है वो सच्ची घटना है। वो तो कहानी
इसमें जो भी है वो सच्चाई है, वो कहानी नहीं है, वो तो घटना है। हाँ हाँ, ऐसी बात है, मुझे नहीं मालूम था। अच्छा, तुम्हें नहीं मालूम था, अब तुम समझ गया परमेश्वर के वचन के बारे में। अब तुम पढ़ोगे? हाँ आंटी, जरूर 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 पढ़ूंगा। तो जरूर पढ़ेगा, ठीक है। रानी जी आओ, और कुछ आप सिखाएंगे? ये परमेश्वर का वचन को रोज हम याद करेंगे, उसी को अनुसार चलेंगे, रोज पढ़ेंगे, उसके द्वारा हम परमेश्वर को नजदीक जा सकते हैं। हाँ, परमेश्वर को नजदीक जा सकते हैं, परमेश्वर से मिल सकते हैं। हाँ ग्रीनी, परमेश्वर से आशीष भी पा सकते हैं। मेरे दोस्तों के पास तो नहीं है। अच्छा, तुम्हारे दोस्तों के पास बाइबल नहीं है? ना, उन लोग तो नजदीक चर्च जाकर ले सकते हैं नया नियम। हाँ, नजदीक में चर्च में जा करके नया नियम ले सकते हैं। ऐसा नहीं तो क्या कर सकते हैं? आंटी जी, डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, मोबाइल में वो लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज के बच्चे तो बहुत तेज है और इंटेलिजेंट है। हाँ, इंटेलिजेंट भी है। बाइबल को मोबाइल में डाउनलोड करके उसको पढ़ भी सकते हैं। पहले जो 4 किताब है ना नया नियम में, यीशु मसीह का जीवन चरित्र है, उसके बारे में पढ़ने से यीशु मसीह के बारे में और जानकारी कर सकते हो। ठीक है? क्या रे तो छोटे छोटे बच्चे, तुम लोग वचन को पढ़ोगे? हाँ नानी जी, जरूर हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब तो ग्रीनी भी अच्छा लड़का बन गया, मेरे दोस्त लोग भी। अच्छा, तुम्हारे पास जरूर कुछ टाइम है, ठीक है? परमेश्वर के वचन के लिए समय निकाल करके पढ़ना और वचन के अनुसार चलना भी है। यदि तुम मसीह परिवार से हो तो बच्चे जरूर परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और याद करना और उसी के अनुसार चलना। ओके, लोग तो अच्छा ग्रीनी अच्छा लड़का बन गया है। हाँ अम्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन बच्चों को सिखाया। और बच्चे अभी एक बात और हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग बोलेंगे मैं जीसस गर्ल हूँ, मैं जीसस बॉय हूँ, जीसस गर्ल हूँ, जीसस बॉय हूँ, जीसस गर्ल हूँ, जीसस बॉय हूँ। अब हम जाएंगे। बाय बाय बाय। एक्टिविटी करेंगे दोस्तों। हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक एक्टिविटी सिखाने जा रही हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा है ये मछली है, इसे मैंने बनाया है। इस मछली के अंदर योना है। उसी प्रकार से मैं आपको एक और मछली बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें एक बोतल चाहिए, कलरफुल शीट चाहिए, गम चाहिए और सीजर चाहिए। और इसके लिए मैंने पहले से ही काट रखा है, बस इसको मैं पेस्ट करूंगी। जैसे कि ये टेल है, ठीक है, और ये विंग है, इसको हम इस पे लगाएंगे। अब इसको हम नीचे की ओर लगाएंगे। अब ये चिपक गया। अब हम इसे इधर लगाएंगे, इन दोनों को ऐसे करके लगाएंगे। इसको हम अच्छी तरीके से लगाएंगे ताकि ये छूटे ना, दबा के रखेंगे। अब हम
तो देखो बच्चों, ये पूरा कंप्लीट हो गया। यदि आप चाहते हैं तो बोतल को कलर भी कर सकते हैं, ताकि आपका जो मछली है वो कलरफुल लगे। पापा डांस देखेंगे दोस्तों। तो बच्चों कैसी लगी एक्टिविटी? मजा आया ना? अब ग्रीन ही आएगा और उसके पूरे परिवार भी आएंगे, वो गाना गाएंगे और डांस भी करेंगे। तो चलो हम सब मिलकर गाना गाएंगे और डांस भी करते हैं, आइए। धन 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 अंदर है, सोना रूपा और मोती छिपा हुआ है। धन 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 अंदर है, सोना रूपा और मोती छिपा हुआ है। खोद कर ले लो, धन को ले लो, खुशी से जीने के लिए धन चाहिए। खोद कर ले लो, धन को ले लो, खुशी से जीने के लिए धन चाहिए। वचन में ज्यादा धन अंदर है, पाप से निकलने का रास्ता इसमें है। वचन में ज्यादा धन अंदर है, पाप से निकलने का रास्ता इसमें है। यीशु ने किया आश्चर्य सब है, रोज पढ़कर धन को देखेंगे। यीशु ने किया आश्चर्य सब है, रोज पढ़कर धन को देखेंगे। रोज पढ़कर धन को देखेंगे। प्रार्थना करेंगे दोस्तों। बच्चे अभी प्रार्थना का समय है। हम लोग अपने परिवार के लिए, अपने लिए, भाई बहनों के लिए और जिन बातों के लिए तुम प्रार्थना करने के लिए चाहते हो, प्रभु से प्रार्थना कर सकते हो। ठीक है, मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए चाहती हूँ। चलिए सब लोग आंखें बंद करेंगे। हम लोग ये भी प्रार्थना करेंगे कोरोना को परमेश्वर जल्दी खत्म करे। ठीक है, आंखें बंद करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सहायता की कि हम लोग बहुत कुछ आज सुन सके। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम पर दया कर। हम लोग जो भी गलती किए हैं आपसे माफी मांगते हैं। और परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं अपने मम्मी पापा के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, हमारे कमी गति को दूर कर और उन सबको आशीष दे। और परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप कोरोना को जल्दी से खत्म करें और हमारे देश के लोगों के ऊपर दया करें और हमारे देश के लोग जल्दी से प्रभु जी अपने अपने काम करने के लिए लौट जाएं। आप हम पर दया कर हमारे कम्युनिटियों को भी दूर कर हमें जल्दी से बाहर जाके खेलने के लिए भी आप सहायता करना। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चे अभी प्रार्थना का समय है। हम लोग अपने परिवार के लिए, अपने लिए, भाई बहनों के लिए और जिन बातों के लिए तुम प्रार्थना करने के लिए चाहते हो, प्रभु से प्रार्थना कर सकते हो। ठीक है, मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए चाहती हूँ। चलिए सब लोग आंखें बंद करेंगे। हम लोग ये भी प्रार्थना करेंगे कोरोना को परमेश्वर जल्दी खत्म करे। ठीक है, आंखें बंद करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सहायता की कि हम लोग बहुत कुछ आज सुन सके। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम पर दया कर। हम लोग जो भी गलती किए हैं आपसे माफी मांगते हैं। और परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं अपने मम्मी पापा के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, हमारे कमी गति को दूर कर और उन सबको आशीष दे। और परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप कोरोना को जल्दी से खत्म करें और हमारे देश के लोगों के ऊपर दया करें और हमारे देश के लोग जल्दी से प्रभु जी अपने अपने काम करने के लिए लौट जाएं। आप हम पर दया कर हमारे कम्युनिटियों को भी दूर कर हमें जल्दी से
बाहर जाके खेलने के लिए भी आप सहायता करना। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लगा तो आइए अब हम एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हमने कहानी, संगीत और डांस के द्वारा आपको कैसे ढूंढना है और आपको कैसे पाना है ये सीखा हमने। और प्रभु हमें मदद कर कि हम रोज आपका वचन को पढ़े, आपको जाने और आपके समीप आ जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हेलो बच्चे, आज का कार्यक्रम समाप्त हो गया है और हम लोग फिर कल मिलेंगे, ठीक है। कल ग्रीनी के साथ, दीदिलों के साथ और भी हम लोग एक्शन सॉन्ग भी सीखेंगे। जरूर नहीं भूलना, कल भी हमसे मिलने के लिए तैयार रहना। बाय बाय।